राधे राधे, हरे कृष्णा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं भगवान जगन्नाथ और माधव दास की कटहल की कहानी, जिसे सुनकर ही आपको मंत्र मुक्त होने का मन करेगा। तो चलिए, पौराणिक कथा के अनुसार हम इस कथा का श्रवण करते हैं। पूरे नगर का नाम लेते ही हर भक्त के मन में एक अनोखी शांति उतर आती है। समुद्र की लहरों की मधुर गुंजावा में घुली चंदन और फूलों की सुगंध और जगन्नाथ मंदिर के विशाल शिखर से टकराती सूर्य की किरणें, यह सब मिलकर एक दिव्य संचार रचते हैं। इसी पुरी में बहुत वर्षों पहले एक अत्यंत साधारण लेकिन अत्यंत भावुक और निष्कपट भक्त रहता था, माधव दास। माधव दास का जीवन सरल था। वह गरीब था लेकिन मन से अत्यंत धनी था। उसके भीतर भगवान जगन्नाथ के लिए अपार प्रेम था। वह रोज सुबह 4 बजे उठकर स्नान कर लेता, 2 मील पैदल चलकर मंदिर पहुंचता और भगवान के चरणों में बैठकर जप करता। उसके लिए जगन्नाथ ही परिवार थे, वही मित्र और वही सहारा, वही जीवन थे। लेकिन माधव दास का एक शौक था, खाना नहीं, धन नहीं, भगवान के लिए भोग लगाना। वह चाहता था कि हर दिन वह कुछ नया और स्वादिष्ट भोग बनाकर भगवान के चरणों में अर्पित करे, पर गरीबी के कारण वह संभव नहीं हो पाता था। कई दिनों तक वह सिर्फ भक्ति में तृप्त होकर ही लौट आता था। माधव दास के घर के पीछे एक बहुत पुराना कटहल का पेड़ था। घना, बड़ा और फलदार था। हर वर्ष इतना फल देता था कि पूरा मोहल्ले उससे कुछ न कुछ काट कर ले जाते थे। माधव को इससे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि वह मानता था कि पेड़ भी भगवान है और फल भी। एक वर्ष ऐसा हुआ कि पेड़ पर बड़े बड़े 5 कटहल लगे, हरे, भारी और सुगंधित थे। हवा जब उनमें से होकर गुजरती तब मीठी सुगंध घर के दूर भी फैल जाती थी। माधव दास जब भी कटहल के पास से गुजरता, उसके हृदय में एक इच्छा जागती, काश यह कटहल भगवान जगन्नाथ के लिए भोग में ले जा पाता। लेकिन उसने सोचा, कटहल बड़ा फल है, इसका भोग लगाने के लिए पकाना भी होगा। मसाले, सामग्रियां वह सब मेरे पास कहाँ है, और मंदिर तक इतने बड़े कटहल को ले जाना भी कठिन है। उसने मन में इच्छा की उसी पेड़ के साथ रहने दिया जाए। लेकिन भक्त के हृदय की छोटी सी इच्छा भी भगवान सुनते हैं। जगन्नाथ जी ने भी माधव की सरल भावना को सुना और वे मुस्कुराए। उस रात मंदिर में प्रमुख सेवकों ने देखा कि भगवान की मूर्ति के मुख पर एक हल्की सी बाल सुलभ शरारती मुस्कान है। ऐसी मुस्कान जो भगवान के चेहरे पर तभी आती है जब वो कोई अद्भुत लीला होने वाली हो। उसी रात जब पूरी नगर में शांति था, मंदिर में दीपक की लौ मंद हो चुकी थी, भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्र सिंहासन पर चमत्कार घटित हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि भगवान की मूर्ति कुछ क्षणों के लिए प्रणमय हो उठी है। उनके नेत्रों में चमक आई है और भगवान जगन्नाथ ने अपने मन में कहा, आज हम अपने माधव का कटहल चख के आएंगे। उसी रात माधव दास गहरी नींद में था। उसके घर का दरवाजा आधा खुला था। बाहर आकाश में बादल थे, परंतु चंद्रमा की हल्की रोशनी पूरे आंगन में फैली हुई थी। अचानक पेड़ के पास से एक हल्की सी आहट हुई, जैसे कोई धीरे से कदम बढ़ा रहा हो। पहले बलभद्र जी आगे आए और बोले, भैया, बहुत ऊंचा पेड़ है, कटहल कैसे तोड़ा जाए? भगवान जगन्नाथ हंसे, अरे हम जगन्नाथ हैं, दुनिया का भार उठाते हैं, क्या एक कटहल नहीं उतार सकते? सुभद्रा भी मुस्कुराई, जाओ दोनों मिलकर तोड़ लो। माधव ने मन में इच्छा की थी, उसे पूर्ण कर दो। फिर भगवान जगन्नाथ ने हाथ बढ़ाया और चमत्कार, पेड़ अपने आप झुक गया, जैसे किसी ने उसे प्रणाम करा हो। 5 कटहल भगवान के सामने थे। जगन्नाथ जी ने उनमें से सबसे बड़ा और मीठी सुगंध वाला कटहल तोड़ा और अपने कंधे पर रख लिया। बलभद्र जी बोझ उठाने में माहिर थे, उन्होंने बाकी 4 उठा लिया। सुभद्रा जी पीछे पीछे चलने लगी। कटहल इतने बड़े थे कि उनके चलते हुए पूरे आंगन में छोटी छोटी खटखट की ध्वनियां होने लगी। आवाज सुनकर माधव दास चौंक गया। वो उठा और दरवाजे की ओर देखा। अंधेरे में उसे सिर्फ 3 परछाइयां दिखाई दी, बड़ी सी। उनके कंधों पर कटहल थी। माधव दास ने सोचा, अरे बाप रे, चोर कटहल ले जा रहे हैं। वो जोर से चिल्लाया, ओ ठहरो, कटहल मेरे हैं। 3 आकृतियां ठहर गई। भगवान जगन्नाथ ने पीछे मुड़कर देखा और मुस्कुराए, लेकिन माधव दास डर के मारे कुछ पहचान न सका। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो दौड़कर उनके पास पहुंचा और बोला, कटहल क्यों ले जा रहे हो?
यह मेरे हैं। तभी एक मधुर कोमल आवाज आई, भक्त के फल को लेने भगवान स्वयं आए हैं। माधव आवाज सुनते ही माधव दास के चरण कांपने लगे। उसने ध्यान से देखा, छाया धीरे धीरे उजली होने लगी, चांदनी तेज हुई। अब वो आश्चर्य से देखने लगा, आगे भगवान जगन्नाथ, पीछे बलभद्र और सुभद्रा। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला, आंखों से आंसू बह निकले। वह भूमि पर ही गिर पड़ा। भगवान ने उसे उठाया और कहा, हे माधव, तुमने मन में इच्छा की थी कि यह कटहल हमें भोग में लगाओगे, पर तुम्हारी गरीबी ने तुम्हें रोक दिया, इसलिए आज हम स्वयं लेने आए हैं। माधव रोते हुए बोला, प्रभु मैं योग्य नहीं हूँ। जगन्नाथ जी ने कटहल को उसके हाथों में रखते हुए कहा, भक्ति की वस्तु भगवान तक पहुंचाने के लिए धन नहीं, भावना चाहिए। तुम्हारी भावना पूर्ण है। फिर तीनों देवता माधव दास को साथ लेकर मंदिर की ओर चले। रास्ते में हवा इतनी सुगंधित हो गई कि मानो पूर्णिमा की रात में सैकड़ों फूल खिल गए हो। जब वे मंदिर पहुँचे, दीपक अपने आप जल उठे, नगाड़े बजने लगे और पूरा मंदिर आलोकित हो गया। सिंहासन पर पहुंचकर उन्होंने माधव से कहा, अब तुम इसे अपने हाथों से भोग बनाओ, क्योंकि इसे पकाने का सौभाग्य तुम्हारे अलावा किसी को नहीं है। माधव ने जीवन में पहली बार कटहल की सब्जी बनाई। उसने प्रेम मिलाया, भक्ति मिलाई। जब भोग तैयार होकर भगवान के सामने रखा गया तो मंदिर में इतनी दिव्य सुगंध फैली कि हर भक्त आकर्षित होकर आया। जब सेवक सुबह मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भगवान के हाथों में कटहल की खुशबू है। कुछ टुकड़े भगवान के आसपास भी पड़े हैं, जैसे उन्होंने रात में स्वयं भोग किया हो। सभी चकित हो उठे। पूरी नगरी में चर्चा फैल गई। मुख्य पुजारी बोले, यह कोई साधारण बात नहीं है, भगवान जगन्नाथ की कोई लीला है। जब उन्होंने माधव दास को देखा तो उसके चेहरे पर दिव्य तेज था। लोग उसके आसपास इकट्ठा हो गए। धीरे धीरे माधव ने पूरी घटना बताई कि किस तरह भगवान उसके घर आए, कटहल तोड़ा और उसे साथ लेकर मंदिर आए। सुनकर सभी लोगों की आंखें नम हो गई। पुरी में महंत ने घोषणा की कि जिस प्रकार भगवान जगन्नाथ अपने भक्त की साधारण से साधारण इच्छा भी सुनते हैं, उसी प्रकार हर भक्त को निष्काम भाव से भक्ति करनी चाहिए। भगवान भोग नहीं देखते हैं, वे भावना देखते हैं। उस दिन से पूरी नगरी में कटहल भोग उत्सव मनाने जाने लगा। हर वर्ष भक्त भगवान को कटहल भोग चढ़ाते हैं और याद करते हैं कि भगवान सच्ची भक्ति के लिए स्वयं घर आ जाते हैं। माधव दास का जीवन बदल गया। वह पहले की तरह गरीब ही रहा, लेकिन मन से धनी हो गया। लोग कहते थे कि माधव के चेहरे पर हमेशा एक दिव्य चमक रहती थी, जैसे भगवान स्वयं उसके भीतर बस गए हैं। और भगवान वे अपने सिंहासन पर कभी कभी मुस्कुरा देते, जैसे याद करते हो एक रात कटहल चोरी की थी भक्त माधव के लिए। लेकिन जगन्नाथ जी की लीला कभी समाप्त नहीं होती है। जो भक्ति में डूब जाता है उसके जीवन का हर क्षण लीला बन जाता है। और इस तरह भगवान जगन्नाथ जी ने भक्त माधव दास की उसके इच्छा को पूरी की। हे भगवान जगन्नाथ, जैसे आपने भक्त माधव दास की इच्छा पूरी की, वैसे ही सबकी इच्छा पूरी करना। जो कथा सुन रहा है उसकी पूरी करना, जो हुकार भर रहा है उसकी पूरी करना, जो सुन रहा है उसकी पूरी करना। तो बोलिए भगवान जगन्नाथ की जय, भक्त माधव दास की जय।